Hello everyone, welcome to the core group meeting of CA Shweta Jain, contesting WRC of ICAI for this year 2021. So we all know this is the core group meeting, and the purpose of this meeting to understand the preferential system of voting, when is the voting and what is the polling booth, how to change the polling booth, and how the ballot paper will look like. Sample draft ballot paper we have prepared. We will share this Excel sheet and the draft paper also with you, so that you can share with the other members also. Because last year जब 2018 में हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं, तो 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, जिसने वोट किया उन्हें तो पता ही है, बट इन 3 साल में काफी कुछ नए मेंबर्स भी आ गए जिन्हें प्रेफरेंशियल सिस्टम ऑफ वोटिंग और बैलेट पेपर के बारे में बताना जरूरी है. सो फ्रेंड्स, 3rd and 4th दिसंबर 2021 को वोटिंग है. जिस सिटीज में मोर देन 1000 मेंबर्स हो गए हैं सीएस, उनके लिए 2 दिन वोटिंग रखा गया है, और बाकी सिटीज में सिर्फ 1 दिन वोटिंग रहेगा, क्योंकि ये वोटिंग पूरे रीजन जो हमारा वेस्टर्न इंडिया रीजन है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 3 स्टेट्स कवर होती है. सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक वोटिंग होती है आपके नियरेस्ट पोलिंग बूथ पे, जहां पर भी आपका पोलिंग बूथ है. क्योंकि जो भी मेंबर्स सीए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में 1 अप्रैल 2021 को मेंबर है, वो एक उनका वोटर है, और वो अपने नियरेस्ट बूथ के बारे में WRC से परमिशंस लेके उसका पोलिंग बूथ चेंज भी कर सकता है. अगर वो विद इन द रीजन, मतलब विद इन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इन तीनों स्टेट में से कहीं पर चेंज करना चाहता है, तो उसे 18 नवंबर से पहले पहले इन्फॉर्म करना होगा. और अगर विद इन इंडिया, मतलब आउट ऑफ दिस रीजन एनीवेयर इन इंडिया, वो अपना पोलिंग बूथ चेंज करना चाहता है, तो 11 नवंबर से पहले पहले उसे ये चेंज करना होगा. ये लिंक दी गई है changebooth.ici.org, इस पे जाके अपना पोलिंग बूथ चेंज किया जा सकता है. और ये प्रेफरेंशियल सिस्टम ऑफ वोटिंग होता है हमारा आईसीआई के इलेक्शंस में. ये प्रेफरेंशियल सिस्टम ऑफ वोटिंग कैसे काम करता है मैं आपको एक्सेल में समझाऊंगा. उसके पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बैलेट पेपर कैसा दिखता है. बैलेट पेपर एक पेपर होता है जिसमें वो सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं. जो हमारा WRC का इलेक्शन 3rd and 4th दिसंबर को है, उसके लिए 10, 15, 20, इस बार हमारे 45 कैंडिडेट्स हैं. वो सारे नाम इसमें रहेंगे. कैंडिडेट का नाम रहता है, जैसे हमारा 13 नंबर पे, बैलेट सीरियल नंबर 13 पे जैन श्वेता, सीए श्वेता जैन का नाम रहेगा. सरनेम पहले आता है, नाम बाद में आता है. उनका फोटो रहता है, लेटेस्ट फोटो उनका यहाँ पे रहेगा, और एक बॉक्स रहेगा जिसमें हमको प्रेफरेंस 1 देना है. ध्यान रखिए, कोई भी टिक मार्क नहीं करना है या क्रॉस मार्क नहीं करना है. प्रेफरेंशियल सिस्टम वोटिंग में आपको प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया जाता है, और हम सीए श्वेता जैन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके आगे के बॉक्स में 1 नंबर लिखा जाना चाहिए. और बाकी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके नाम के आगे आप अपनी अपनी चॉइस की प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दे सकते हैं. जो भी बेस्ट प्रेफरेंस हो वो जरूर दीजिए और वोट जरूर कीजिए. तो अभी देखते हैं प्रेफरेंशियल सिस्टम ऑफ वोटिंग के लिए. हमारे WRC के रीजन में 1,08,000 के करीब वोट है. हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 108 वोटर्स का एक एक्सेल शीट बनाया है. 1 से लेके 108 तक ये सीरियल नंबर दिया है कॉलम ए में, और कॉलम बी से लेके के तक हमने 10 कैंडिडेट्स अज्यूम किए हैं. ABCDEFGHIJ, ये 10 कैंडिडेट्स है. तो फर्स्ट नंबर के वोटर ने कैंडिडेट ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, कैंडिडेट बी को 6 प्रेफरेंस दिया, कैंडिडेट को सी को 2nd, डी को 5, ई को 4, एफ को 8, जी को 7, एच को 3, आई को 10 और जे को 9. तो हमने अज्यूम किया कि सारी 1 to 10 प्रेफरेंस सभी वोटर्स ने सभी को दी है. तो ये एक डेटा एंट्री होगी. तो जो भी वोटर के बैलेट पेपर होते हैं वो देखे जाते हैं, स्कैन किए जाते हैं, और उनको इस तरह से यहाँ पे डेटा एंट्री किया जा सकता है. हमारे यहाँ पे एक्चुअल में मैनुअल वोटिंग होती है, काफी दिन लगते हैं और टाइम लगते हैं, बट इस तरह से अगर एक्सेल शीट बनाया जाए और सॉफ्टवेयर बना लिया जाए इससे भी अच्छा, तो काफी इजी हो जाता है वोटिंग काउंटिंग के लिए और इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए. नेक्स्ट शीट में हमने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग की है, तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया कि जितने भी वोटर्स ने कैंडिडेट ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उनकी काउंटिंग यहाँ पे कर ली, कैंडिडेट बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, इस तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट काउंट हो गए, सेकंड प्रेफरेंस के हो गए, और अप टू 10th प्रेफरेंस के सारे वोट काउंट हो गए. तो सबकी टोटल्स कंप्लीटली 108 से मैच हो रही है, क्योंकि टोटल 108 वोट है और सभी ने सबको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है. तो राइट और लेफ्ट दोनों टोटल मैच हो रही है. बट कोई कैंडिडेट, कोई वोटर हो सकता है कि सारे प्रेफरेंस ना दे, तो ये मिसमैच भी हो सकता है, विच इज फाइन. तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सबसे पहले कोटा डिसाइड होगा कि कौन कैंडिडेट विनिंग है. उस विनिंग कैंडिडेट के लिए हमने माना है कि इन 10 में से 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है. तो जितने भी नंबर ऑफ वोट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1, तो 108 वोट्स हैं डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 करके 22.6 आया, जो कि एक कोटा है विनिंग
कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वोट्स का। तो किसी ने भी 22.6 वोट नहीं आए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो कोई भी विनिंग नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होगा। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है, जिसके सबसे कम वोट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंडिडेट बी और कैंडिडेट आई के सबसे कम 3 वोट्स है, तो सबसे पहले इन दोनों कैंडिडेट्स का एलिमिनेट होगा। तो इसके लिए नेक्स्ट शीट में मैंने क्या किया है, अगेन इसी डाटा को, सारा डाटा एंट्री जो है वोटर्स का, उसको यहाँ पे लिया है। तो कैंडिडेट बी को एलिमिनेट करना है, तो बी के जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है, मैं ये देखूंगा कि उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है। तो वोटर नंबर 10 ने सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया है, जिसने बी को फर्स्ट दिया है, और वोटर नंबर 12 ने सेकंड नंबर एफ को दिया है, और वोटर नंबर 14 ने सेकंड प्रेफरेंस एच को दिया है। इसी तरह से आई का भी मुझे सिलेक्ट करना है। आई ने क्या किया है, तो आई कैंडिडेट के भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट हैं, उन फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को किसने से कहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस गए हैं। तो ये आई कैंडिडेट के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है, जिसमें सेकंड प्रेफरेंस वोट यहाँ सी पर गया है, यहाँ एफ पर गया है, और यहाँ जी पर गया है। तो इन सब की काउंटिंग लेके हमने यहाँ पे उनको मैन्युअली ऐड कर दिया कि एलिमिनेशन राउंड के टोटल ऑफ राउंड 2 ए कैंडिडेट को एक वोट इधर आया, सी कैंडिडेट को एक वोट प्लस हुआ, डी को कुछ नहीं आया, ई को कुछ नहीं आया, एफ को एक वोट बी के एलिमिनेशन से आया और एक वोट आई के एलिमिनेशन से आया, जी को एक वोट आया, एच को एक वोट आया, और जे को कुछ नहीं आया। तो इस तरह से ये 3 यहाँ माइनस हो गए और ये 3 यहाँ माइनस हो गए, और बाकी जहां जहाँ थे वहां पे प्लस हो गए। तो अगेन टोटल इज सेम। तो ये राउंड 2 के बाद में ये वोट की स्थिति बनती है। राउंड 3 में अब हम ये देखेंगे कि अगेन कोई कोटा क्लियर नहीं किया है, तो एफ कैंडिडेट के मिनिमम वोट नंबर ऑफ 7 वोट्स है, तो ये 7 वोट्स एलिमिनेट होंगे, एफ कैंडिडेट एलिमिनेट होगा और इसके 7 वोट सेकंड प्रेफरेंस में बढ़ जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट थर्ड राउंड में हमारे 10 और 10 वोट्स जी और एच कैंडिडेट के सबसे मिनिमम है, तो इनका एलिमिनेशन होगा और इनके भी वोट्स बढ़ जाएंगे। तो हमारी स्थिति यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे कैंडिडेट सी के 23 वोट्स हो गए, जो कोटा से ज्यादा है। 22.6 से 0.4 वोट ज्यादा है। ध्यान रखें, यहाँ पे पॉइंट में भी वोट्स की काउंटिंग होती है। तो 0.4 वोट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि कैंडिडेट सी के, अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंडिडेट सी के जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं, वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ने किसको सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो कैंडिडेट सी को सबसे पहले यहाँ पे 16 वोट मिले थे फर्स्ट प्रेफरेंस, उसमें से कैंडिडेट बी को ये सेकंड प्रेफरेंस वोट जा रहे हैं 12 वोट, 16 में से 12 वोट कैंडिडेट डी को जा रहा है। तो हमारे कैंडिडेट डी के यहाँ पे 12 वोट्स मिले आउट ऑफ 16 में, और मल्टीप्लाई बाय 0.4, जो एक्सेस कोटा है वो खाली 0.4 वोट्स का है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 0.3 आया, 20 वोट थे, अभी 20.30 हो गए, तो 0.30 एक्सेस कोटा से कैंडिडेट डी को वोट्स मिले हैं। तो इस तरह से ये कोटा सिस्टम वर्क करता है, और फाइनली ये स्थिति हुई कि ये 5 कैंडिडेट इलेक्ट हो गए। नंबर 1 पे कैंडिडेट सी, नंबर 2 पे कैंडिडेट ए, नंबर 3 पे कैंडिडेट ई, दोनों के सेम है तो सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। नंबर 4 पे कैंडिडेट जे और नंबर 5 पे कैंडिडेट डी। तो इस तरह से ये प्रेफरेंशियल सिस्टम वर्क करता है, जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होता है मेंबर्स का और सीए मेंबर्स का, जिससे उनके रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट जो हैं वो काउंसिल में इलेक्ट होते हैं और काउंसिल की कमिटी में आते हैं, जिससे वो काम करते हैं आगे। एनी क्वेश्चंस सो फार? तो क्लियर। तो ध्यान रखिए, बैलेट पेपर में आपको फिर से बताना चाहता हूँ, बैलेट सीरियल नंबर 13 ध्यान रखिए, सीए जैन श्वेता का, और जिसके आगे हमको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सिलेक्ट करना है। थैंक यू so much. We'll share this Excel sheet and draft bullet also. We can circulate it further for the maximum benefit of members. Thank you so much.